दुर्गातिशमनी दुर्गा पद्मिनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदा। धौलपुर जिले में पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह द्वारा बजरी बंदूकबाजी एवं बदमाशों पर नकेल कसने के लिए बड़ी रूपरेखा तैयार की है। 24 हार्डकोर अपराधियों पर इनाम घोषित किया है। व्हाट्सएप और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसके माध्यम से आमजन गुप्त तरीके से पुलिस को सूचना दे सकता है। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में प्रतिबंधित चंबल बजरी हत्या, धोखाधड़ी, अपहरण, पॉक्सो व पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट जैसे संगीन मामलों में फरार चल रहे 24 वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि जो भी समाज का व्यक्ति अपराधियों को बंदी कराने के लिए सही सूचना देगा, उसे अपराधियों के नाम के सामने अंकितानुसार राशि बतौर पारितोषिक दिया जाएगा। उन्होंने बताया अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने बदमाशों पर इनाम घोषित किया है। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। उन्होंने बताया व्हाट्सएप नंबर 87 64 51 12 01 एवं जिला कंट्रोल रूम के 056 42 220 267 के नंबर पर गुप्त तरीके से सूचना दी जा सकती है। जिले में वांछित अपराधियों के धरपकड़ को लेकर लगातार अभियान जारी है और इसी क्रम में आज लंबे समय से जो वांछित अपराधी हैं उनके खिलाफ जो भी उनके बारे में हमें सूचना देगा उन्हें जो इनाम दिया जाएगा उसको लेकर आज ये आदेश निकाला गया है। मैं आशा करता हूँ कि आमजन और मीडिया भी इसमें बढ़ चढ़कर हमारे इस आदेश का प्रचार प्रसार करेगा, ताकि जो भी लोग इन अपराधियों के बारे में सूचना देना चाहते हैं वो आगे आएंगे। और इसमें जो टेलीफोन नंबर्स और मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर्स दिए हैं, इन पे कोई भी व्यक्ति इनके बारे में सूचना दे सकता है और उनका नाम पूर्णतः रूप से गोपनीय रखा जाएगा। धौलपुर जिले में हाल ही में राजाखेड़ा क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन चौक होने की वजह से हजारों लीटर पीने का पानी सड़कों पर बहता हुआ नजर आया। जलदाय विभाग द्वारा पाइपलाइन में लीकेज को ठीक करने के लिए जब गड्ढे खोदे गए तो बड़ा खुलासा हुआ। पानी की पाइपलाइन में हुए लीकेज को ठीक करने के लिए खोदे गए गड्ढे में जलदाय विभाग को अवैध रूप से पानी की पाइपलाइन में कई कनेक्शन मिल गए, जिस पर विभाग ने पाइपलाइन से मिले लीकेज को ठीक करते हुए अवैध कनेक्शनों को काटने की कार्रवाई शुरू कर दी। जलदाय विभाग के जेईएन गोविंद राजावत ने बताया कि पिछले राजाखेड़ा में कस्बे में पाइपलाइन चौक होने की वजह से लीकेज हो गया था, जिसके बाद युद्ध स्तर पर पाइपलाइन को ठीक करने का काम शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान विभाग को पाइपलाइन से अवैध रूप से लिए गए कनेक्शन मिल गए, जिस पर विभाग ने पूरी पाइपलाइन को खुदवाकर करीब 100 अवैध कनेक्शनों को काट दिया। ईएन ने बताया कि अवैध रूप से पाइपलाइन से कनेक्शन लेने वालों को नोटिस दिया गया है। वहीं मौके पर अवैध कनेक्शन को नियमित कराने वाले लोगों की फाइल लेकर उनके कनेक्शन भी नियमित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पाइपलाइन से पीने का पानी चोरी कर रहे लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड पर शहर की स्थानीय अग्रवाल पंचायती धर्मशाला में पंचदिवसीय श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव के तहत श्री अग्रवाल सभा बाड़ी के तत्वाधान में श्री अग्रसेन शिक्षा समिति द्वारा अखिल भारतीय कवियत्री सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन बाड़ी उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में बाड़ी व्रत के व्रताधिकारी मनीष कुमार शर्मा, बाड़ी पंचायत समिति के प्रधान अजय सिंह मलिंगा, जिला अग्रवाल महासमिति धौलपुर के जिला अध्यक्ष मुकेश सिंगल, बाड़ी श्री अग्रवाल सभा के अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल, पूर्व अध्यक्ष सुनील कुमार गर्ग, कंपनी परिवार बाड़ी श्री अग्रसेन शिक्षा समिति के अध्यक्ष भगवती प्रसाद मित्तल, उपाध्यक्ष अशोक कुमार गर्ग, कोषाध्यक्ष विजय गर्ग, व्यवस्थापक ठाकुर दास बंसल, प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र बंसल, बाड़ी श्री अग्रसेन सहायता समिति के अध्यक्ष रामनिवास गर्ग, श्री अग्रवाल महिला मंडल की अध्यक्ष विमला मित्तल, नवयुवक मंडल के अध्यक्ष अमित कुमार मंगल सहित अन्य अतिथिगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा श्री अग्रसेन महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। वहीं आयोजक कमेटी द्वारा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाड़ी उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा के साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित बाड़ी व्रत के व्रताधिकारी मनीष कुमार शर्मा, एसएचओ महेंद्र सिंह चौधरी व बाड़ी पंचायत समिति के प्रधान अजय सिंह मलिंगा सहित सभी अतिथियों को श्री राम नाम का दुपट्टा व शॉल ओढ़ाकर व पुष्पमाला पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। वहीं कार्यक्रम के मंच पर दिल्ली की नामित नमन श्रृंगार, कानपुर की शिखा सिंह, उर्जिता वीर, रश
कस्बा ओज मेरठ की डॉक्टर शुभम त्यागी ओ श्रृंगार रस एवं संचालिका आगरा की ममता बाणी गीत गजल व श्रृंगार के साथ उत्तर प्रदेश की एटा की रहने वाली सीमा पुलिस श्रृंगार की कवित्रियों द्वारा सराहनीय काव्य पाठ कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर तालियों की वाहवाही लूटी। और वहीं विभिन्न शहरों से आई कवित्रियों द्वारा किए गए काव्य पाठ को सुनकर श्रोताओं ने जमकर तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 301 04। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेपऊ से नीरज शर्मा 97 85 34 00 75। और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शहर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीष ठाकरे मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। पोस्ट ऑफिस अभिकर्ता की बाइक से अज्ञात शख्स ने पार किए 14,000 की नकदी सहित अन्य कागजात, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे के मुख्य बाजार में सोमवार को स्थानीय पोस्ट ऑफिस के अभिकर्ता की बाइक से एक अज्ञात शख्स ने 14,000 रुपए की नकदी सहित अन्य कागजात पार कर लिए। वहीं घटना की जानकारी जब पीड़ित को लगी तो उसके होश उड़ गए। पीड़ित राम सुजान ने बताया कि वह पोस्ट ऑफिस में अभिकर्ता के रूप में काम करता है। रोजाना की तरह वह बाजार में काम के लिए आया हुआ था, जहां वह कुंद स्कूल के पास अपनी बाइक खड़ी कर एक व्यक्ति से बात करने लगा। तभी किसी अज्ञात शख्स ने उसकी बाइक पर टंगी पॉलीथीन को पार कर लिया। पीड़ित ने बताया कि उसकी पॉलीथीन में 14,000 रुपए की नकदी, पासबुक तथा अन्य जरूरी कागजात रखे हुए थे। घटना के बाद पीड़ित ने आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला, जिसमें एक अज्ञात शख्स पॉलीथीन को लेकर भागता हुआ दिखाई दिया है। फिलहाल उस अज्ञात शख्स की जानकारी नहीं हो सकी है। वहीं मामले को लेकर पीड़ित राम सुजान ने जानकारी देते हुए बताया कि मान गया एक पन्नी की मैं पोस्ट ऑफिस का काम करता हूँ, उसमें मेरी पासबुक और मेरा रिकॉर्ड और मेरी 14,000 रुपये नगद कैश और विनोद सोनी पोदार की दुकान पर खड़ा होकर मैं पैसे ले रहा था। उतने टाइम में थोड़ी पीठ मेरे पीछे से उसने मेरी पन्नी मोटरसाइकिल उतार के ले गया। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की हुई पूजा, घर घर हुई घट स्थापना। आश्विन माह की प्रतिपदा से शुरू हुए शारदीय नवरात्रि के त्योहार को लेकर धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। नवरात्रि के पहले दिन सोमवार को माता के 9 रूपों में से पहले रूप मां शैलपुत्री की पूजा की गई। इस दौरान सुबह से ही माता के मंदिरों पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। कस्बे के संतोषी माता का मंदिर, माता का मठ सहित अन्य देवी स्थानों पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रही, जहां बड़ी संख्या में युवक युवतियों, महिला पुरुषों ने माता पर जल चढ़ा, धूप अगरबत्ती पुष्प आदि से माता की पूजा अर्चना की। लता जी बताइए, आज घट स्थापना है माता जी की, इसके बारे में कुछ बताएं। जी भंडारों करेंगे जी, बड़ी गलती नहीं हो जाएगा जी। भगवान की कृपा से, भोली माँ बाप की माता में जैसे माता माई 9 दिन उपवास रहेंगे। पुलिस ने अवैध देसी शराब को ले जाते हुए एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, 55 पौवा किए बरामद। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने राजस्थान पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे लोकल एवं स्पेशल एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए अवैध देसी शराब को ले जाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 55 पौवा अवैध देसी शराब के बरामद किए हैं। मामले को लेकर राजाखेड़ा थानाधिकारी सोहन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर हेड कांस्टेबल कृष्ण मुरारी में टीम द्वारा उपखंड के समोना मोड़ के पास से 55 पौवा अवैध देसी शराब को ले जाते हुए धर्मेंद्र उर्फ धनीराम पुत्र पूरन सिंह निवासी गढ़ी जाफर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध एक्साइज एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है और अनुसंधान जारी है।
कार्रवाई करने वाली टीम में थानाधिकारी सोहन सिंह के साथ हेड कांस्टेबल कृष्ण मुरारी, कांस्टेबल वीरेंद्र, राम लिखन आदि मौजूद रहे। खुशखबरी। श्री सरनाम सिंह ITI में सीमित सीटों के लिए प्रवेश प्रारंभ। क्या आप रोजगार पाना चाहते हैं तो करें ITI डिप्लोमा, जिसमें मिलती है आपको 100% रोजगार की गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें श्री सरनाम सिंह ITI में। विशेषताएं: सरकार द्वारा वजीफा की सुविधा, 10वीं के बाद ITI करने पर 2 विषय की परीक्षा देने पर 12वीं के समकक्ष, योग्य अनुदेशक द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, सुसज्जित लैब की व्यवस्था, 24 घंटे वाईफाई की व्यवस्था, इलेक्ट्रीशियन 80 सीट प्रति वर्ष, फिटर 20 सीट प्रति वर्ष। तो फिर देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें और संपर्क करें। हमारा पता है कायस्थपाड़ा, अंदाना पैलेस के पीछे, बाड़ी, धौलपुर, राजस्थान। राकेश मीणा कुमार 8107964408, गिरिराज मीणा 8094665297। अधीक्षक राजीव कुमार, फ़ोन नंबर 9983234533, 9079655940। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के पीछे पानी की टंकी के पास स्थित एक ई-मित्र संचालक की दुकान में आधा दर्जन से अधिक आरोपियों ने ई-मित्र संचालक पर हमला कर दिया। आरोपियों ने ई-मित्र संचालक से मारपीट की और दुकान से एक मोबाइल, एक लैपटॉप और दराज में रखे 85,000 रुपयों की नकदी लूटकर फरार हो गए। पीड़ित ई-मित्र संचालक ने नामजद आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने SC/ST एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पीड़ित ई-मित्र संचालक राजेश कुमार द्वारा पुलिस को दी गई तहरीरी रिपोर्ट में बताया है कि पीड़ित की रेलवे स्टेशन के पीछे पानी की टंकी के पास ई-मित्र की दुकान है। दुकान पर एक युवक आया और उसने उसके फोन पे से 6,020 रुपये निकालकर देने की बात कही। आरोपी द्वारा उसके मोबाइल नंबर 7746805611 पर बैंक खाते से फोन पे द्वारा 6,020 रुपये खाते में डाल दिए गए। इसके बाद आरोपी युवक गाली देने लग गया। पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया है कि फोन पे के जरिए उसके 6,020 रुपये वापस कर दिए गए और कहा कि वह रुपये नहीं निकालता है। इसके बाद आरोपी युवक उसे देख लेने की धमकी देकर चला गया। दूसरे दिन शाम को आरोपी युवक अपने साथ आधा दर्जन से अधिक साथियों को लेकर आया और आते ही उससे जाति सूचक गाली गलौज देते हुए उसकी मारपीट शुरू कर दी। मारपीट से उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। इसके बाद आरोपी दुकान से एक मोबाइल, एक लैपटॉप और दुकान की दराज में रखे 85,000 रुपयों की नकदी को लूटकर फरार हो गए। सर, एक लड़का आया था कल, वो बोल रहा था कि मेरे खाते ये पैसे डलवा रहा हूँ मैं तेरे खाते में, वो पैसे निकलवा के दे दो। मैं डलवा रहा था तो 6,020 रुपये डाल दिए। मैंने बोला भी था कि तूने मुझे बता कर डालें, तो मैं इतने पैसे है ही नहीं तो मैं कैसे दूंगा। मैंने मना कर दी। फिर वो गाली गलौज पर उतराया तो फिर नौ कहने लगा कि ये दुकान खोलनी है कि नहीं खोलनी है, बंद कर देना कल से। इसे देखकर मैंने उसके पैसे रिफंड कर दिए उसके खाते में और दूसरे दिन आकर के मेरी मारपीट की है और गले से पैसे ले गए मेरे और लैपटॉप ले गए। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार, सर मथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा, कचौरी, काजू बर्फी, मावा बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का भी विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक विशेष ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास, हॉस्पिटल रोड, सर मथुरा। आज ही हमारे नंबर पर संपर्क करें। विष्णु मित्तल, मासलपुरिया, अध्यक्ष बाहरबाई मेला समिति, समाजसेवी अग्रवाल, सभा बाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8619734318। धौलपुर जिले में सोमवार को रोडवेज बस स्टैंड के पास बाइक सवार RAC के प्लाटून कमांडर एवं उसकी बहन को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में बहन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं भाई ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल पहुंची पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है, जिनके पोस्टमार्टम कराए जाएंगे। निहालगंज थाना प्रभारी बाबूलाल पटेल ने बताया कि RAC बटालियन में तैनात प्लाटून कमांडर 55 वर्षीय आसाराम अपनी 50 वर्षीय बहन राम दुलारी को बाइक पर बिठाकर बस स्टैंड पर
बस में बैठाने के लिए जा रहा था। बाइक सवार जैसे ही रोडवेज बस स्टैंड के पास पहुंचा तो तेज रफ्तार में आ रहे ट्रैक्टर ने रौंद दिया। घटना से मौके पर चीख पुकार मच गई। दुर्घटना में राम दुलारी की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने गंभीर अवस्था में घायल हुए आसाराम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। थाना प्रभारी बाबूलाल पटेल ने बताया कि RAC बटालियन में तैनात था। उन्होंने बताया ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। दोनों भाई बहन के सब कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिए हैं। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। दुर्घटना में पुलिस मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई को अंजाम देगी। हाँ, अभी जो एक्सीडेंट हुआ है वह लकी रेस्टोरेंट के पास शहजाद बैटरी वाले की दुकान के सामने हुआ। इस पर जसूपुरा के RAC में सूबेदार थे, वो उनकी बहन मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। एक ट्रैक्टर सीमेंट से भरा हुआ आके उनमें टक्कर देता है। एकदम फटाक से जैसे टायर फटता है ऐसी आवाज़ होती है। हम लोग बाहर आके देखते तो जो लेडीज़ थी उनका सिर फटा हुआ था और वो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो चुकी थी। उनके साथ में ही एक व्यक्ति जसूपुरा वाले जो थे सूबेदार, वो वहाँ पड़े हुए थे, वो तड़प रहे थे। उसके बाद मैंने 108 पे फ़ोन किया। उधर से SDM मैडम भारती भारद्वाज जी का गुजरना हुआ। मैंने मैडम से रिक्वेस्ट की। मैडम ने कहा मेरी गाड़ी में अमित इसको डालो, तो उनकी गाड़ी में डाला। तब तक पुलिस की गाड़ी आ गई, पुलिस की गाड़ी में उनको डाला, उनको हॉस्पिटल भिजवाया। तब तक एम्बुलेंस आ गई और जो लेडीज़ थी उनको भी एम्बुलेंस में रखा, उनको भी भिजवाया। और फिर मैं यहाँ हॉस्पिटल में आया हूँ इमरजेंसी में, तो पता पड़ा है कि दोनों ख़त्म हो चुके हैं। हमें सूचना मिली कि बस स्टैंड पर एक्सीडेंट हो गया है, तो तुरंत मौके पर पहुँचे। जान डाली और तो मौके पे ही ख़त्म हो गई। आसाराम जिसका एक्सीडेंट उसको ला कर हॉस्पिटल लाए, हॉस्पिटल आते ही दम तोड़ दी। आगे की कार्रवाई की जाए। किस किस में हुआ? ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में। धौलपुर जिले में 66 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफ़र किए गए हैं। SP धर्मेंद्र सिंह ने सोमवार को ट्रांसफ़र लिस्ट जारी करते हुए 4 ASI के साथ 11 हेड कांस्टेबल और 51 कांस्टेबल के ट्रांसफ़र किए गए हैं। 3 अलग अलग तबादला सूची में ASI और हेड कांस्टेबल के साथ कुछ कांस्टेबलों को पुलिस लाइन से थाने में तैनाती मिली है, तो कुछ कांस्टेबलों को थानों से पुलिस लाइन में भेजा गया है। SP द्वारा जारी की गई ट्रांसफ़र लिस्ट में ASI पुरुषोत्तम को आगई चौकी से बाड़ी गुमट चौकी, लखनराम को मनिया थाने से पुलिस लाइन, प्रहलाद को महिला थाने से बाड़ी और रामकेश को महिला थाने से मनिया थाने पर लगाया गया है। लिस्ट में हेड कांस्टेबल शिवकांत को पुलिस लाइन, बाबूलाल को यातायात पुलिस, सोनबीर को अंडवा पुरैनी, अशोक कुमार को नियालगंज, दिनेश कुमार को बनबिहार चौकी, आनंद कुमार और सुरेश कुमार को राजाखेड़ा थाना, धर्म सिंह को मनिया, विशाल सिंह को कौलारी और ओम प्रकाश को बसेड़ी थाने पर लगाया गया है। पिछले कई दिनों से लंबित चल रही ट्रांसफ़र लिस्ट में 51 कांस्टेबलों के भी तबादले किए गए हैं। कांस्टेबलों की ट्रांसफ़र लिस्ट में 28 कांस्टेबल को पुलिस लाइन से फील्ड में तैनाती मिली है, वहीं 16 कांस्टेबलों को फील्ड से हटाकर पुलिस लाइन में तैनात किया गया है। धौलपुर जिले में आज दिनांक 26 सितंबर 2022 को अखिल भारतीय कोली समाज रजई नई दिल्ली जिला शाखा धौलपुर के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष लक्ष्मण कोली और नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह सैपुर रोड धौलपुर स्थित एना रिसोर्ट में संपन्न हुआ। शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता संत शिरोमणि सतीश जी महाराज, मुख्य अतिथि सुखराम कोली, पूर्व विधायक बसेड़ी व राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय कोली समाज, विशिष्ट अतिथि रघुवीर सिंह प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय कोली समाज युवा विंग मध्य प्रदेश, ध्यानचंद कोली राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, चरण सिंह तहसीलदार, सुभाष कोली मुरैना मध्य प्रदेश, जगदीश कोली आगरा उत्तर प्रदेश रहे। शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सुखराम कोली ने कहा कि समाज सर्वोपरि है, हम संगठित होकर समाज के विकास में योगदान दे सकते हैं। हमें तन मन और धन से समाज की एकजुटता और अखंडता को कायम रखने के लिए प्रयास करने होंगे। कोली समाज पहले से ही पिछड़ा हुआ है, ऊपर से कुछ स्वार्थी लोग इसे अपनी निजी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए विभाजित करने में लगे हुए हैं। विशिष्ट अतिथि रघुवीर सिंह कोली ने कहा कि समाज ही हमारी पहचान है, समाज का गौरवशाली इतिहास हमें आगे पढ़ने और बढ़ने के हित में कार्य करने की प्रेरणा देता है। विशिष्ट अतिथि ध्यानचंद कोली ने कहा कि संपूर्ण भारत में फैले हुए कोली समाज को आज नई पहचान मिल रही है। समाज के लोग सभी क्षेत्रों में सफलता के नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। कार्यक्रम को सुभाष कोली, संत श्री सतीश साहिब, किशनकांत कोली एवं अन्य अतिथियों ने भी संबोधित किया। सभी अतिथियों का जिला अध्यक्ष लक्ष्मण कोली ने धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलूंगा। कार्यक्रम में राम सिंह कोली, गणेशी लाल, सुल्तान सिंह, भगवान दास, ओम प्रकाश, अमृतलाल कोली, चरण सिंह, रामनाथ मेहरा, रामकिशन, जमुनादास, भीकम कोली, रतिराम
कोहली, मदन कोहली, महेंद्र कोहली, शिव कुमार, शेर सिंह, काशीराम, मुन्नालाल, बनवारी, जगदीश कोहली, पूर्व सरपंच महेंद्र कोहली, अनिल कुमार कोहली, मलुआराम, नारायण सिंह, बाबूलाल, गोपाल, जसवंत कोहली, हरी सिंह, दिनेश, रमेशचंद, नीरज, मंगल सिंह, डालचंद, रामस्वरूप, नथीलाल, मनसुखा, मांगीलाल, सीताराम, इंद्रलाल, सुनील, अशोक, जमुनादास। कार्यक्रम का सफल संचालन जगन्नाथ कोहली जी ने किया। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में मदरसा मोहम्मदिया अहले हदीस बाड़ी की कार्यकारिणी का गठन एक हफ्ते पहले राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानुखान बुधवाली के द्वारा किया गया था और चेयरमैन डॉक्टर खानुखान बुधवाली ने कमेटी को निर्देश दिया था कि यह कमेटी जल्द ही पद एवं गोपनीयता की शपथ लेकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। इस कड़ी में सोमवार को मदरसा मोहम्मदिया अहले हदीस की नवीन कार्यकारिणी की एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मदरसे की नवीन कार्यकारिणी की सदर मोहम्मद शफीक के नेतृत्व में पद एवं गोपनीयता की शपथ मौलाना मोहम्मद निजामुद्दीन अलियाबी अरिया, मौलाना अफजल सेल्फी बरेली उत्तर प्रदेश, मौलाना अब्दुल शकूर फैजी चंपारणी द्वारा दिलवाई गई। सभी कमेटी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने अल्लाह को गवाह बनाकर और रसूल को आखिरी नबी मानकर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। मीटिंग में सचिव इकबाल अहमद द्वारा मदरसे को लेकर शिक्षा का स्तर जिस तरह से अच्छा बना हुआ है उसे और भी बेहतर बनाने पर चर्चा की गई। साथ ही समाज के निम्न वर्ग को किस तरह से मदद पहुंचे इस पर भी चर्चा की गई। शपथ लेने वालों में बाड़ी मदरसा मोहम्मदिया अहले हदीस की नवीन कार्यकारिणी के सदस्य मोहम्मद शफीक, नायाब सदर मलिक जावेद, मोहम्मद खान, सचिव इकबाल अहमद, नायाब सचिव मोहम्मद जहीर, कोषाध्यक्ष मोहम्मद साबिर और सदस्यों में मोहम्मद अनवार, मोहम्मद हबीब, मोहम्मद सईद, रईस अहमद, मोहम्मद सलीम, अब्दुल रज्जाक, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद अयूब, खैरुद्दीन मुल्लाजी, मोहम्मद इमरान, अब्दुल रहूफ, अब्दुल हुई, मोहम्मद इकबाल, अब्दुल सलाम आदि शामिल थे। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में विगत गुरुवार 22 सितंबर को कसाईपाड़ा मोहल्ले में जुलूस पर पथराव और फायरिंग की घटना हुई थी। उक्त घटना में दोनों पक्षों के एक बालक सहित 5 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 2 को गनशॉट हुआ था अर्थात फायरिंग के दौरान गोली लगी थी। ऐसे में उक्त मामले में जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। शनिवार 24 सितंबर को जहां सिंधी कुरैशी पक्ष के 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, वहीं सोमवार को हनीफ कुरैशी पक्ष के 4 लोगों को पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पूरा घटनाक्रम दोनों पक्षों के बीच किसी पुराने जमीनी विवाद और मस्जिद की दुकानों एवं मामा भांजे ईदगाह पर कब्जे को लेकर चल रहा है। कोतवाली थाना अधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि घटना के बाद 23 सितंबर को धौलपुर ट्रॉमा वार्ड में भर्ती घायल सोनू पुत्र रशीदा कुरैशी ने पुलिस को दिए पर्चा बयान में आरोप लगाया है कि उसके भाई सिंधी कुरैशी को समाज का सदर बनाए जाने के बाद जुलूस निकाला जा रहा था, जिस पर मोहल्ले में मस्जिद के पास बैठे 3 दर्जन से अधिक नामदर्ज और कुछ अन्य आरोपियों ने हमला किया। उक्त हमले में सानू पुत्र रशीदा कुरैशी के साथ आरिफ पुत्र ईसा कुरैशी को गोली लगी थी। फायरिंग और पथराव की उक्त घटना के दौरान अन्य लोगों ने इधर उधर भागकर या दुकानों में छिपकर अपनी जान बचाई थी। ऐसे में पुलिस ने घटना में शामिल 4 लोगों को धारा 147, 148, 149, 323, 341, 307 और 429 IPC और 3/25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया है। सीओ मनीष कुमार शर्मा के सुपरविजन में बनाई गई कोतवाली थाने की स्पेशल टीम द्वारा सोमवार को हनीफ कुरैशी पक्ष के 2 सगे भाई मेहरुद्दीन उर्फ मेहरो और नहीम पुत्र नज्जो कुरैशी के साथ वकील पुत्र शरीफ और बल्लू पुत्र शमीम को गिरफ्तार किया गया है। इससे पूर्व शनिवार को सिंधी कुरैशी पक्ष के 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मामले में लिप्त दोनों पक्षों के शेष आरोपियों की तलाश जारी है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में सोमवार को अश्विनी मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को शारदीय नवरात्रों का घट स्थापना के साथ आगाज हो गया। प्रथम दिन घट स्थापना के साथ माता रानी के पहले शक्ति स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। शहर का मुख्य आयोजन राजराजेश्वरी केला माता मंदिर पर किया गया, जहां माता रानी का विशेष श्रृंगार के साथ शहर में माता रानी की शोभा यात्रा के साथ झंडा निकाला गया। इस दौरान घट स्थापना के साथ माता रानी के पाठ भी विधिवत रूप से शुरू किए गए। मां राजराजेश्वरी केला माता मंदिर के पुजारी राजेश शर्मा ने बताया कि आज प्रतिस्पर्धा से नवमी तक माता रानी के 9 शक्ति स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी और प्रतिदिन सुबह शाम महाआरती होगी। अश्विनी मास में श्राद्ध पक्ष के समापन के साथ ही प्रतिस्पर्धा से माता रानी को लेकर भक्ति में माहौल पैदा हो गया है। हर जगह माता रानी की स्थापना के लिए लोगों में होड़ लगी दिखाई दी है। शहर में कम से कम 3 दर्जन से अधिक स्थानों पर माता रानी की सामूहिक स्थापना की गई,
जिसके लिए माता रानी की प्रतिमाओं को कलश यात्रा और शोभा यात्रा के साथ मां राजराजेश्वरी मंदिर से शुरू किया गया। शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई यह शोभा यात्रा माता रानी के विभिन्न पंडालों तक पहुंची, जहां उनको विधि विधान से 9 दिन के लिए स्थापित किया गया। मां राजराजेश्वरी का निकला झंडा, श्रद्धालुओं ने किए माता रानी के दर्शन। हर वर्ष चैत्र मास और अश्विनी मास में मां राजराजेश्वरी के नवरात्रों में माता रानी का झंडा प्रतिपदा को निकाला जाता है, जो माता रानी की स्थापना के मुख्य स्थल गुम्मट स्कूल से प्रारंभ होकर माता रानी की तस्वीर के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मां राजराजेश्वरी के मंदिर पर पहुंचता है। इस दौरान शहर भर के श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करते हैं, भोग प्रसादी लगाते हैं और बाद में जब झंडा मंदिर पहुंचता है तो उसका रोहण करने के बाद घट स्थापना होती है और विद्वान पंडितों द्वारा पाठ किए जाते हैं। घर घर हुई माता की स्थापना, सोलह श्रृंगार का विशेष महत्व। हमारे भारत में पुरानी परंपरा एवं पंडित नंदकिशोर शास्त्री के अनुसार हजारों वर्ष पहले भयंकर अकाल पड़ा, जिसके कारण धरती पर मानव जाति एवं किसान भाइयों में हाहाकार मच गई। इस मानव जाति एवं किसानों के दुख को माता रानी शेरावाली से नहीं देखा गया और माता रानी के नेत्रों से इतने आंसू निकले कि नेत्र आंसुओं से नदियां बहने लगीं। इस नदियों के जल से किसानों ने धरती पृथ्वी पर अन्न अनाज की फसल पैदा हुई, जिससे मानव जाति का भरण पोषण हुआ। जब से ही पुरानी परंपरा के अनुसार माता रानी की घट स्थापना एवं नवदुर्गा स्थापना, 9 दिन का व्रत, उपवास आदि किए जाते हैं। इसी क्रम को देखते हुए आज धौलपुर के हजारों लोगों ने घर घर घट स्थापना की और विशेष तरह से लाल चुनरिया, लाल रंग को विशेष स्थान समझा। इसी क्रम में आज श्याम प्रजापति पुराना शहर धौलपुर, जो कि मूर्ति संचालक हैं, उन्होंने बताया कि हमारी मूर्तियां दौसा, करौली, जयपुर आदि जगह से अच्छी क्वालिटी की मंगाई जाती हैं, इसलिए आज हमारी धौलपुर में साख है। हमारे यहाँ धौलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग मूर्तियां खरीदने आते हैं और हम उनकी इच्छा अनुसार समाज सेवा कर रहे हैं। ग्राहक हमारे लिए देवता के समान होता है, ग्राहक की संतुष्टि ही हमारा लक्ष्य है। शारदीय नवरात्रा में मंगलवार को दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। इस दिन साधक कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए भी साधना करते हैं, जिससे उनका जीवन सफल हो सके और अपने सामने आने वाली किसी भी प्रकार की बाधा का सामना आसानी से कर सकें। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में शिथिल होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है कि जिनका विवाह तय हो गया है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। इन्हें अपने घर बुलाकर पूजन के पश्चात भोजन कराकर वस्त्र, पात्र आदि भेंट किए जाते हैं। धौलपुर जिले भर में अग्रवाल समाज के पुरोधा एवं कुलशिरोमणि महाराजा अग्रसेन की अश्वनी मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को जन्म दिवस को लेकर आज जयंती महोत्सव मनाया गया, जिसके तहत धौलपुर शहर, सैपऊ, बसेड़ी और बाड़ी में दिव्य भव्य आयोजन किए गए, जहां समाज के द्वारा बैंड बाजों के साथ महाराजा अग्रसेन की दिव्य भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा से पूर्व महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा और तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की गई और समाज के कुलशिरोमणि को याद करते हुए अग्रवाल बंधुओं द्वारा अपने बुजुर्गों का सम्मान किया गया। महाराजा अग्रसेन की जगह जगह आरती कर शोभा यात्रा को रवाना किया गया। यह शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकाली गई, जिसका जगह जगह स्वागत हुआ।